आज हम लेकर आए उत्तराखंड की दिन भर की बड़ी खबरें। घने कोहरे के कारण खंबे से टकराई बस, चालक की मौके पर मौत। तो विकास नगर से खबर आई है, हरबटपुर के पास एक बस खंबे से टकरा गई। इस घटना में बस चालक की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। मौके पर मौजूद लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया। घटना के समय बस में करीब 20 सवारी थी। ग्राम प्रधानों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, कोटद्वार और हवालबाग ब्लॉक में किया धरना प्रदर्शन। प्रदेश भर में ग्राम प्रधानों से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अल्मोड़ा के हवालबाग ब्लॉक मुख्यालय और कोटद्वार में ग्राम प्रधान संगठनों ने धरना प्रदर्शन किया। सभी ग्राम प्रधान कोरोना काल में सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप ग्राम प्रधानों को 10,000 प्रोत्साहन राशि दिए जाने, मनरेगा कार्यों में भुगतान की समस्या का निस्तारण करने की मांग कर रहे हैं। जोशीमठ में जर्जर भवनों को ध्वस्त करने के निर्देश, विशेषज्ञों के लिए होगी चॉपर की व्यवस्था। जोशीमठ में भू धसाव को लेकर जहां उत्तराखंड से लेकर केंद्र सरकार के एक्सपर्ट शहर को बचाने में जुटे हुए हैं, तो वहीं शासन ने भी बिना देरी किए लोगों को राहत देने के लिए निर्देश दिए हैं। इस कड़ी में मुख्य सचिव एस संधू ने आज सचिवालय में अधिकारियों की बैठक ली और जोशीमठ को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने जिन भवनों में दरारें आ चुकी हैं और जर्जर हो चुके हैं, उन्हें ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि विशेषज्ञों की टीम पहले ही जोशीमठ में अध्ययन के बाद वापस आ चुकी है और इससे जुड़ी रिपोर्ट भी शासन को दी जा चुकी है। इसी आधार पर मुख्य सचिव एस संधू ने समीक्षा बैठक की। मुख्य सचिव ने कहा कि जोशीमठ में दरार और भू धसाव को देखते हुए हमारे लिए एक एक मिनट बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभावित क्षेत्र में रह रहे लोगों को अविलंब सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जाए। मुख्य सचिव संधू ने अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में अविलंब खाली कराने को कहा है। साथ ही लोगों को जिस स्थान पर शिफ्ट किया जा रहा है वहां पेयजल आदि की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पेयजल विभाग को भू धसाव प्रभावित क्षेत्र में टूटी पेयजल लाइन, सीवर व विद्युत लाइन आदि को भी दुरुस्त करने को कहा गया है। दरार प्रभावित और जर्जर भवन तोड़ने के आदेश, तो वहीं प्रभावित क्षेत्रों में जान माल का नुकसान ना हो, इसके लिए उच्च अधिकारियों को लगातार क्षेत्र पर नजर बनाए रखने और मौके पर बने रहने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव एस संधू ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विशेषज्ञों आदि को जोशीमठ आपदा प्रभावित में पहुंचने में समय न लगे, इसके लिए चॉपर से पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। उन्होंने मेन पावर को बढ़ाकर कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। जोशीमठ भू धसाव, सीएम धामी ने एनडीएमए के अधिकारियों के साथ की बैठक। तो जोशीमठ में भू धसाव के बाद जो हालत बने हैं उससे न सिर्फ जोशीमठ की स्थानीय जनता बल्कि सरकार भी काफ़ी चिंतित है। केंद्र सरकार भी लगातार जोशीमठ की हर स्थिति का ताज़ा अपडेट ले रही है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में बैठक कर जोशीमठ में चल रहे राहत और बचाव कार्य की जानकारी ली। साथ ही अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। जोशीमठ मामले में तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। कल मेंशनिंग लिस्ट में शामिल होगा केस। जोशीमठ भू धसाव मामले पर तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले को मेंशनिंग लिस्ट में शामिल करवाने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में होगी G20 एंटी करप्शन और अर्बन डेवलपमेंट की महत्वपूर्ण बैठकें, तैयारियां जोरों पर। तो G20 सम्मेलन की 2 महत्वपूर्ण बैठकें उत्तराखंड में होनी है, जिनमें से पहली G20 की एंटी करप्शन बैठक है, जिसके बाद अर्बन डेवलपमेंट से जुड़ी बैठक भी उत्तराखंड में होगी। उत्तराखंड में होने वाली इन बैठकों को लेकर के तैयारियाँ जोरों शोरों से की जा रही हैं। खड़िया खनन के विरोध में ग्रामीणों का आमरण अनशन, ठेकेदार पर लगाया धमकाने का आरोप। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में खड़िया खनन का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। खड़िया खनन के विरोध में बखेत गांव के ग्रामीणों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। देश पुजारियों का नहीं, राहुल के बयान पर भड़के हरिद्वार के पुरोहित, दी चेतावनी। तो अखिल भारतीय युवा तीर्थ पुरोहित महासभा के कार्यकर्ताओं ने रामघाट पर एकत्रित होकर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ये विरोध प्रदर्शन राहुल के उस बयान पर हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा भारत पुजारियों का देश नहीं है। हरिद्वार में 35 लाख की डकैती का खुलासा, 4 गिरफ्तार, फरार 3 डकैती की तलाश में पुलिस। हरिद्वार पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने यूपी के सहारनपुर जिले से 4 डकैतों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 35 लाख का माल बरामद हुआ है, जो उन्होंने रविवार सिडकुल थाना क्षेत्र में बंद फैक्ट्री से चुराया था। मुस्लिम धर्मगुरु अरशद मदनी को कैलाशानंद गिरी की मुलाकात पर भड़की काली सेना, कहा माफ़ी मांगे।
हरिद्वार में मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना अरशद मदनी और निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर कैलासानंद गिरी की मुलाकात ने नया विवाद शुरू कर दिया है। दोनों धर्मगुरुओं की मुलाकात पर काली सेना नाराज है। काली सेना ने कैलासानंद गिरी को सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगने को कहा है। उत्तराखंड में एक बार फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 11 और 12 को बर्फबारी के आसार। तो उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल सकता है, जिससे कड़ाके की ठंड लोगों की दुश्वारियां और बढ़ा सकती है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बर्फबारी की संभावना जताई है, जबकि कोहरा लगने से पहाड़ से मैदान तक ठंड बढ़ गई है। कुमाऊं में पुलिसकर्मियों के लिए अच्छी खबर, अब व्हाट्सएप से कर सकेंगे छुट्टी के लिए आवेदन। आईजी कुमाऊं डॉक्टर नीलेश आनंद भरणे ने पुलिसकर्मियों की छुट्टियों की प्रोसेस को आसान बनाया है, जिससे पुलिसकर्मियों को परेशानियों से दो चार नहीं होना पड़ेगा। आसानी से व्हाट्सएप पर अवकाश का एक आवेदन जैसे ही डालेंगे, उन्हें तत्काल छुट्टी मिल जाएगी। टिहरी के गांव में भी जोशीमठ जैसे हालात, बांध प्रभावितों को ऐसे उलझा रहे अफसर। तो एक तरफ जोशीमठ भू धसाव से करा रहा है, वहीं टिहरी में भी लोग भू धसाव की समस्या से परेशान हैं। बांध प्रभावित लोगों का कहना है कि प्रशासन के स्तर से उन्हें आश्वासन तो दिया जाता है, लेकिन ज़मीन पर कार्य नहीं होता, जिससे उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। देहरादून जिले में 7 सब इंस्पेक्टर का तबादला। तो देहरादून जिले में 7 पुलिस उप निरीक्षकों का ट्रांसफ़र किया गया है। इसमें उप निरीक्षक मोहन सिंह को सेलाकुई थाना प्रभारी बनाया गया है, जबकि उप निरीक्षक प्रवीण सैनी को विकास नगर के कुल्हाल भेजा गया है। इसके अलावा अन्य नाम भी शामिल हैं। उत्तराखंड के स्कूल 15 जनवरी तक रहेंगे बंद, कड़ाके की ठंड के चलते हुई छुट्टियां। तो उत्तराखंड के स्कूली बच्चों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य के स्कूल एक हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए हैं। कड़ाके की ठंड के कारण शिक्षा विभाग ने स्कूलों में छुट्टियां कर दी हैं। 15 जनवरी के बाद मौसम कैसा रहता है, आगे का फैसला तभी लिया जाएगा। लाल कुआं गोला गेट रेलवे क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर बनाने को मिली मंजूरी, प्रभावितों ने सांसद से की मुलाकात। तो हल्द्वानी में प्रस्तावित रेलवे ओवरब्रिज की सूचना मिलते ही लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। लोगों को अपनी ज़मीन जद में आने की चिंता सता रही है। इसको लेकर स्थानीय लोग क्षेत्रीय सांसद व केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट से मिलने पहुँचे। ऑपरेशन इवनिंग स्टोर में हल्द्वानी में हड़कंप, शराबियों की आई मुसीबत। तो हल्द्वानी में पुलिस ने खुले में शराब पीने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान कुछ शराबी भागते दिखाई दिए, जिन्हें पुलिस ने बाद में पकड़ लिया। वहीं पुलिस की कार्रवाई पूरी रात चलती रही। पुलिस का कहना है कि उनका ये अभियान आगे भी जारी रहे। उत्तराखंड निकाय चुनाव को लेकर के आपने कसी कमर, दिखाया जा रहा दिल्ली मॉडल का सपना। तो प्रदेश में आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने कमर कस ली है। वहीं एक बार फिर आम आदमी पार्टी लोगों को दिल्ली मॉडल का सपना दिखा रही है, जिससे वो नगर निकाय चुनाव में परचम लहरा सकें। हरीश रावत के सीएम धामी की फ़ोटो शेयर करने पर बीजेपी का तंज, कहा पार्टी में आने के लिए खुले हैं दरवाजे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की फ़ोटो को ट्वीट किए जाने के बाद सियासी घमासान मच गया है। हरीश रावत पर इसी बहाने बीजेपी तंज कस रही है और प्रदेश सरकार के विकास कार्यों का बखान कर रही है। साथ ही पार्टी में उनके लिए दरवाजे खुले हैं जैसे बयान दे रहे हैं। दोगड़िया ने देश में हिंदुओं को असुरक्षित बताया, जोशीमठ आपदा पर कहा। तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण दोगड़िया ने जोशीमठ में भू धसाव को लेकर खुलकर अपनी बात रखी। साथ ही उन्होंने उत्तराखंड सरकार को उदाहरण देकर अपना सुझाव भी दिया। इस मौके पर वो हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर चिंतित दिखाई दिए। आदि गुरु शंकराचार्य के ज्योतिर्मठ पर संकट, 2500 साल पुराना कल्प वृक्ष मंदिर खतरे की जद में। तो जोशीमठ आदि गुरु शंकराचार्य की तपस्थली है। शंकराचार्य ने जहां ज्योतिर्मठ की स्थापना की थी, जोशीमठ का यही ज्योतिर्मठ भू धसाव की जद में आ चुका है। इसको लेकर ज्योतिष पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी अब मुखर हैं। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई ऋषिकेश की शिवानी गुप्ता, राहुल गांधी के साथ किया कदम ताल। तो ऋषिकेश की शिवानी गुप्ता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। इस यात्रा में कराटे चैंपियन शिवानी गुप्ता राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाती दिखी। शिवानी गुप्ता को लगभग 1 घंटे राहुल गांधी के साथ चलने का मौका मिला। ब्लास्टिंग की दरारों से दहरी जिंदगी, जोशीमठ के बाद अब श्रीनगर में भी सड़कों पर लोग। तो श्रीनगर में भी घरों में दरारें आने से लोग परेशान हैं। यहाँ रेलवे की ब्लास्टिंग के कारण लोगों के घरों में दरारें आ गई हैं। लोगों ने कई बार इस मामले में अधिकारियों से बात की, मगर आज तक नतीजा सिफर ही निकला, जिसके कारण श्रीनगर के लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं।